नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कुदरत ने इंसानों के लिए बस्तियां बसाई तो जानवरों के लिए जंगल। जब तक ये दोनों अपनी अपनी हदों में रहते हैं तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही इनमें से कोई भी अपनी सीमा लांघता है चारों तरफ खौफ पसर जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के इर्द गिर्द बसे करीब 15 गांव के 20,000 लोग इस वक्त उसी खौफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनकी बस्तियों में बाघों ने घुसकर इंसानों को निवाला बनाना शुरू कर दिया है। कुछ डर के मारे पेड़ों पर जा चढ़े। आप लोग हट जाइए, यहाँ खतरा हो सकता है। कहीं पुलिस और ग्राम प्रधान माइक से लोगों को दूर हटने की हिदायत दे रहे हैं। ट्रैंकुलाइजर गन यानी नशीली गोली से कहीं हालात पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। कहीं पिंजरानुमा ट्रैक्टर वन कर्मियों का सहारा बना है और कहीं इंसान के पुराने दोस्तों में से एक यानी हाथी इंसानों की मदद कर रहे हैं। और इन सब के पीछे है वही शय जिसके चलते उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के 15 गांवों की करीब 20,000 की आबादी बेचैन हो गई है। यहाँ रहने वाले लोगों का रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका है। जी हां, टाइगर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के इर्द गिर्द बसे इन गांवों के लोग इन दिनों ऐसे ही खौफ के साए में जी रहे हैं। लोग न तो दिन में अपना कामकाज निपटा सकते हैं और न ही रात को घरों से बाहर निकल सकते हैं। पता नहीं कोई खेत में काम कर रहा हो और पीछे से कोई बाघ उसे उठा ले जाए। हाँ, वन विभाग के कर्मचारियों को देखकर लोगों का हौसला थोड़ा जरूर बढ़ता है। तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन फिर जैसे ही ऑपरेशन टाइगर पूरा होता है पूरे के पूरे इलाके में खामोशी पसर जाती है। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग गांव में लगातार यही खेल चल रहा है, लेकिन टाइगर है कि काबू नहीं आ रहा। असल में पीलीभीत के ये गांव पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बिल्कुल करीब बसे हैं। अब इसे बाघों की बढ़ती आबादी का असर कहें या फिर बाघों के इलाके में इंसानों की दखलंदाजी का नतीजा। पिछले करीब महीने भर से बाघों ने रिहायशी इलाकों में एंट्री मारने की ऐसी शुरुआत की है कि मवेशियों से लेकर इंसानों तक बाघों का निवाला बनने लगे हैं। ऐसे में इंसानों की बस्ती में खलबली लाजमी है। ये तस्वीरें उसी खलबली की हैं। लेकिन इससे पहले कि अलग अलग गांव में मची खलबली के बीच वन विभाग के इस ऑपरेशन टाइगर की एक एक तस्वीर और उसका सच आपको दिखाएं। आइए जल्दी से आपको उन लोगों की दर्द भरी कहानी सुनाई देते हैं जो बाघों का शिकार बनकर मौत के मुंह में समा गए। 28 जून लालता प्रसाद, गांव रानीगंज। 16 अगस्त राममूर्ति, गांव रानीगंज। 21 सितंबर रघुनाथ, गांव माला कॉलोनी। 26 सितंबर तोताराम, गांव जमुनिया। ये तो महज चंद नाम हैं जो पिछले कुछ दिनों में बाघों का शिकार बन गए। लेकिन पीलीभीत के इस इलाके में साल दर साल बाघों के हमले से ऐसी मौतें होती रही हैं। इस बार फर्क बस इतना है कि बाघों की हमले की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बाघ खेतों में छुप कर बैठे हैं, इंसानों की आंखों में आंखें डालकर बड़े आराम से मवेशियों को चट कर रहे हैं और डर के मारे लोगों की जान निकल रही है। 28 जून को रानीगंज गांव के रहने वाले लालता प्रसाद खेतों में काम करने के लिए गए थे, मगर जब देर तक वो नहीं लौटे तो लोगों ने उनकी तलाश करनी शुरू की। मगर कुछ ही घंटों के बाद टुकड़ों में बटे लालता प्रसाद की लाश लोगों के हाथ लगी। तब मेरे पापा को वहाँ मतलब शेर ने पापा को खाने लग गया था। जब वहाँ पर देखा तो वो आधा खा गया था मेरे पापा को। वो अधिकतर आते रहते हैं, दूसरे तीसरे। इस वक्त भी बाघ है। अभी कल एक कुत्ता मार दिया, गाय मार दी। तो हम लोग बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। कल पानी भर रहे थे, तभी देखा आधा घंटा और देखा
भाई नहीं थे उधर। ये देखो फिर कैसे हुआ, कैसे नीचे में देखे, पैर देखे, फिर निशान देखे, तब मालूम पड़ा बाघ है। तो बाघ क्या खा गया था? हाँ, बाघ खा गया था। यही हाल इस गांव के रहने वाले राममूर्ति का भी हुआ और फिर रघुनाथ और तोताराम का भी। तब 6 बज गए, हमने गया अब पता ना खेत पे थे ना आए वे। तब देखो तो हम हैं ना खेत में, तब ढूंढना पड़े। नहीं ढूंढने लगे सब जने, फिर ना मिले, खेते पे से ना मिले, तभी जंगल में को सब जने ढूंढने लगे। फिर रात भर तो मिले ही ना, सुबह मिले। बाघ ने खा लिया? हाँ, इतना धर का खाइए लो, आधा धर मिलो आधा ना मिलो, आधा धड़ मिला आधा नहीं मिला। हाँ। घटना पे घटना होती जाती हैं, टाइगर नहीं पकड़ते हैं, गांव में घुसता मजदूर आदमी बेचारा मजदूरी पे नहीं जा पा रहा है, बाली बच्चों को क्या खिलाएगा। तो ये कितना दहशत है इस समय गांव में? बहुत दहशत फैला हुआ है, डर के चक्कर में लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। इतना टाइगर घूम रहा है खेतों में, तो आदमी कैसे जाए? पहले ऐसी स्थिति नहीं थी? पहले नहीं थी जी, 4-5 महीने से स्थिति ऐसी है। फिलहाल हालत यह है कि अपनों को गंवाने के बाद इन परिवारों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो क्या करें और इन मौत का दोष दे तो किसे दें। वन विभाग के लोग अपनी तरफ से कार्रवाई करने की बात तो कह रहे हैं, कार्रवाई करते हुए नजर भी आ रहे हैं, मगर हो कुछ नहीं रहा। रानीगंज के बाद अब बांसखेड़ा गांव की तस्वीरें देखिए। ये वो गांव है जहां एक बाघ जंगल से निकलकर खेतों में आकर बैठा है। 4 दिनों से वन विभाग की टीम इस एक बाघ को बेहोश कर काबू करने की कोशिश कर रही है, मगर नतीजा सिफर है। हालत यह है कि गांव वालों और वन विभाग ने लोगों की हिफाजत के लिए उस खेत को चारों ओर से जाल से घेर दिया है, लेकिन बाघ है कि उस पर अपने अगल बगल चल रही इन हलचल का कोई असर नहीं है और वो बड़े आराम से खेत में बैठकर शिकार किए गए मवेशी को खाने में लगा है। ऑपरेशन से पहले वन विभाग के लोग बाकायदा मुनादी कर लोगों को खतरे का एहसास दिलाते हैं, उन्हें पीछे हटने की हिदायत देते हैं और फिर एक मिनी ट्रक के ऊपर से वन विभाग के डॉक्टर ट्रैंकुलाइजर गन यानी बाघ पर बेहोशी की दवा फायर करते हैं। शॉट बाघ को लगता भी है, लेकिन उस पर नशीली गोली का भी कोई असर नहीं होता, मानो बेहोशी की दवा भी नकली आ गई। यह है, ये घटना हमारे यहाँ 4 महीने से घट रही है। हमारे जंगल की तार फिक्सिंग होनी चाहिए और पूरा क्षेत्र ही दहशत में है। इस बारे में दहशत क्यों है? इतना दहशत है इसलिए 4 बंदे मार दिए हमारे आदमी इंसानों को नजरों सामने, गांव के 100-100 मीटर की दूरी पे। अच्छा जी, तो ये आपके गांव के लोग मरे? गांव मेरी ग्राम पंचायत के मरे हैं। टाइगर हमारे इंसान भाइयों किसान भाइयों को खेत पे आके मार रहा है। ट्रैंकुलाइज किया गया था? जी किया गया था। फिर वही हो गया कि डोज नहीं दी, क्या हुआ तो अंदर की बात है जी। बाघ के चक्कर में कोई जाता ही नहीं है खेत पे, नहीं फसल तो वैसे ही मारी जाती है, फसल बेकार हो जाती, भुनका है सड़ुआ सब कुछ नहीं देख पाते हैं। अभी बाघ बैठा है? सुबह वो गए थे खेत पर, देखकर भागे आए, फिर घर पे भाग गए। फिर और दिन में अकेले जाते हैं या कई लोग साथ जाते हैं? लोग बाग इकट्ठे हो के एक दूसरे के सहारे से जाते हैं। ये स्कूल सब जाना बंद है, खेत पैरे जाना बंद है सब। स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे? हम जा रहे ढके पाए, कोई बच्चा ना आज ढके पाए। रोड किनारे तक पुलिया तो बैठे थे शेर। डरवारी चाहिए जाता बात, डर तो है, तुम लोग डरना है, आप लोग डर। क्या कह रही है? शेर कहाँ बैठता है? एक पुलिया बैठे थे रोड आए जाते, खेतन को आए जाते। कल तो बांस खेरा में 2-3 दिन से जाम लगी है, रोड तक बंद है। एक बार तो हालात कुछ ऐसे पैदा होते हैं कि नशे की गोली लगने के बाद लोगों के शोर से घबराकर बाघ सीधे झाड़ियों से निकलकर दौड़ लगा देता है। डर के मारे वन विभाग के कर्मचारी खुद को पिंजरे नुमा गाड़ी में छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाघ सीधे खेत के बाहर लगे जाल से टकराता है और भागकर फिर से उसी झाड़ी में घुस जाता है। लेकिन इतने क्लोज एनकाउंटर के बाद भी बाघ बेहोश नहीं होता और उसे पकड़ना संभव नहीं हो पाता। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की रैपिड रिस्पांस टीम है। रैपिड रिस्पांस टीम की गाड़ियां यहां खड़ी हैं, केज इनका यहां पर खड़ा है और जब भी अगर टाइगर पकड़ा जाता है ट्रंकलाइज किए जाने के बाद तो इसी गाड़ी से उसे ले जाया जाएगा। लेकिन 5 दिन हो चुके हैं, गांव के लोग दहशत में हैं। टाइगर आसपास के कुछ 100 मीटर में है,
लोगों की भीड़ सुबह से शाम तक जमा है। दूर से लोग नजर रख रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये गाड़ी जस की तस खड़ी है और लोगों को लग रहा है कि अगर जल्द से जल्द ये नहीं पकड़ा गया तो इस गांव में लोग खतरे में जीवन जी रहे हैं। सौरभ और नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, पीलीभीत आज तक। जिस तरह इंसानों को अपने घरों में जानवरों का आना पसंद नहीं, ठीक उसी तरह जानवरों को भी जंगल में इंसानों का बसना पसंद नहीं। हाल के वक्त में जिस तेजी से जंगलों की कटाई कर वहां इंसानी बस्तियां बसाई जा रही हैं, उससे भी जानवर जब तब इंसानी बस्तियों में घुस आते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इस वक्त कुल 70 बाघ हैं। पीलीभीत का टाइगर रिजर्व अब इस इलाके के आसपास रहने वाले लोगों की जान पर खतरा बन गया है। पिछले 7 सालों से इस टाइगर रिजर्व के बाघों ने कुल 38 लोगों की जान ले ली है और ये सिलसिला कब और कैसे रुकेगा कोई नहीं जानता। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस टाइगर रिजर्व में कुल 71 बाघ हैं और इनमें 5 बाघ ऐसे हैं जो पिछले कई दिनों से इंसानी आबादी के बीच ही घूम टहल रहे हैं, मवेशियों और इंसानों का शिकार कर रहे हैं। ऐसे में इंसानों का बेचैन होना लाजमी है। हालत यह है कि यहाँ डर के मारे लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और वन विभाग है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहा है। ये और बात है कि हाथ कुछ नहीं लग रहा। बाघों के लिए लगाए गए पिंजरों के साथ साथ उन्हें ले जाने के लिए मंगवाई गई गाड़ियां जस की तस खड़ी हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ एक शख्स गांव के बीचों बीच लगे सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर खड़ा है और ये इस पेड़ के ऊपर घंटों से सिर्फ इसलिए खड़ा है ताकि अगर उसे कहीं भी बाघ नजर आ जाए तो वो पहले ही चिल्लाकर गांव वालों को आगाह कर दे। हालत ये है कि पेड़ के ऊपर चढ़कर बाघों की निगरानी करने के लिए अब गांव के हर परिवार के मेंबर की बारी बारी से ड्यूटी लगने लगी है। इनका अपना एक तरीका है बाघों को देखने का। ये सबसे जो ऊंचा लंबा पेड़ है, इस पर एक शख्स खड़ा है और दूर दूर तक उसकी निगाहें हैं। कहीं भी अगर दूर खेत में या जंगल में कोई हरकत होती है तो जब तक रोशनी है तब तक ये उस हरकत पर नजर रखता है। और यहां से आप आगाह कर देते हो, लोगों को बता देते हो क्या? अच्छा, इन्हें दिखेगा तो ये बताएंगे। हम गांव वालों से पूछते हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ इतने तादाद में खड़े हैं और एक शख्स ऊपर पेड़ पर खड़ा है, क्यों? जी लोकेशन देख रहा है। ये हम लोगों के पास यानी जंगल वाले इस समय कोई आगे बढ़ नहीं रहा। टाइगर यहाँ मौजूद है 100 मीटर के एरिया में लगभग, तो इसलिए बढ़ नहीं रहा कोई। तो एक गांव वालों का, एक हम लोगों का एक अपना तरीका है, तो कुछ ना कुछ इससे हमें दूर तक का इन्हें मालूम पड़ेगा। तो कोई लोकेशन अगर मिल रही शेर की तो उसे ये बताएंगे। तो फिर ये बता देते हैं गांव वाले? हम बता देते हैं, कुछ हलचल मालूम पड़ेगी, या आ रहा शेर या किधर जा रहा है, दोबारा इधर आ रहा या आस पड़ोस कहीं भी जाए तो उससे पता लग जाता है। बाघों के खतरे को देखते हुए बाघ विशेषज्ञों की टोली भी इन गांवों में आ पहुंची है, जो लोगों की मदद करने के साथ साथ वन कर्मियों को बाघों को पकड़ने में उनका साथ दे रही है। बाघ मित्र के नाम से जाने जाने वाले बाघ विशेषज्ञों को बाघों की हर हलचल का पता होता है। वो बाघों के स्वभाव के बारे में भी बेहतर जानते हैं। ऐसे में उनसे कैसे बचा जाए, कैसे बिना डिस्टर्ब किए बाघों को फिर से जंगलों की तरफ मोड़ा जाए, ये रास्ता भी बाघ मित्र ही बता सकते हैं। बस हम लोग का काम है अपनी टीम के संग मॉनिटरिंग करना। हमारी एक टीम है जिसका नाम है बाघ मित्र। तो बाघों को आप ट्रेस करते चलते हैं? जी मैंने 2.5 महीने डे नाइट टाइगर के संग रहे। तो उनकी फितरत भी पहचानते होंगे आप कि टाइगर कहाँ है, क्या करेगा? जी बिल्कुल, उसकी नेचर से वाकिफ है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अजीब हालत खुद वन विभाग की है, जिनके हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है और ऐसे में उन्हें मीडिया के सवालों का जवाब देते भी नहीं बन रहा। हमने वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, मगर वो कन्नी काटते रहे। पीलीभीत से सौरभ पांडे और कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।